तो हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग कनाडा। तो अभी आज संडे है और 10:30 हो चुके हैं और मैं थोड़ा घूमने के लिए जाने वाला हूँ। धूप काफ़ी तेज़ है, आंखें बंद हो गई है सामने से। तो सबसे पहले मैं डोलामा जाने वाला हूँ। तो क्या है कि वहाँ पे इतनी चीज़ें मिलती है ना जो आप इंडिया से लाना अवॉइड कर सकते हैं। आपका एक तो स्पेस बच जाएगा, आपका वेट जो बैग का वेट होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा, आप कुछ और चीज़ें ला सकते हैं इम्पोर्टेंट। तो अभी और वहाँ पे ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें सस्ती मिलती हैं, जैसे कि अगर कैनेडियन डॉलर में बात की जाए $0.50 से $4 तक, मतलब कि आप इंडियन रुपीज़ में बात करो तो 25 रुपये से लेके 200 रुपये तक के बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जो कि इंडिया से भी सस्ता पड़ता है यहाँ पे। तो चलता हूँ वहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या वहाँ पे सस्ती चीज़ें हैं। अभी जो टेम्परेचर है -15-16 में है। तो आज ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं, आप पीछे देख सकते हो ये पार्क था वो स्नो जैसा बना पड़ा है। तो अभी तक स्नो ऐसे ही है बिल्कुल, टाइम लगेगा पिघलने में ही है। तो जो वीडियो देख लेना, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पता लग जाएंगे कि कौन सी चीज़ें लानी है कौन सी नहीं लानी, आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सामने डोलामा है, मैं पहुंच चुका हूँ। अभी आवाज़ थोड़ा आप मैनेज कर लेना क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड हो गया था और अभी भी है थोड़ा। हाँ जी, तो सबसे पहले ये अपना किचन की चीज़ें हो गई। तो ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। स्ट्रेनर देख लो आप, $3.5 का। उसके बाद ये चाय छानने के लिए भी काम आ जाएगा, $1.5 का है सिर्फ। ये $4 का। ये सब चीज़ें हैं ना ऑलमोस्ट $3 से $4 के बीच में है, मतलब। तो किचन की जितनी ये चीज़ें हैं सभी बहुत सस्ती हैं। ये देख लो 175 का, मतलब 150 से लेके इवन की 150 भी नहीं, 100 से लेके 300-400 के बीच में आपका इजीली आ जाएगा इंडियन रुपीज़ में। ये नाइफ़ देख लो, प्लास्टिक का है लेकिन ये वाले हैं स्टेनलेस स्टील वाले, $2 के 100 के 4, 25 रुपये का एक। इंडिया में वो भी नहीं मिलेगा। ये 3 पीस सेट है, ये $4 का नहीं, ये है, ये भी 3 का ही आसपास होगा, लिखा नहीं है यहाँ पे। तो ये देख लो, ये $4 का है जो सबसे महंगा है यहाँ पे नाइफ़। उसके बाद सब कुछ आपको यहाँ से 1.5 से, जो किचन की चीज़ें हैं 1.5 से $4 के बीच में मिल जाएंगी। और मैं ये लाया था इंडिया से 250 का, डी मार्ट से, जो कि ख़राब हो गया। ये $4 का है जो कि 200 में मिलेगा यहाँ पे। चॉपिंग के लिए बेसिकली है। और ये स्पून आ गया अपने, सस्ते हैं ये देखो, 1.25 सेंट, $1.25, मतलब कि 90-70 रुपये में आपके 3 आ जाएंगे। ये थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का है तो ये $1 का एक है, 50 रुपये का एक। और ये यहाँ पे होना चाहिए, कैन ओपनर है, $4 का है। ये देख लो,
सर्विंग स्पून $2.5 का। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर डिजिटल टाइमर आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया से सस्ती हैं यहाँ पे। तो ये देखो फील करने के जो काम आता है, $3 के 3 है। उसके बाद यहाँ पे फोन पे मिल जाएगा, ये भी $3 के हैं। और ये सब चीज़ें आप बाहर से मतलब यहीं से ले लो, बहुत सस्ता पड़ेगा। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके मैं आगे चल के दिखाता हूँ। ये झाड़ू यहाँ पे एक्चुअली अलग अलग मिलता है, इसका डंडा अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा। तो ये 175 का है, 78 रुपीज़ का पड़ेगा। उसके बाद जो ये स्टिक है ये $1.25, 60 रुपये। और ये थोड़ा सा महंगा है, $2.5 का। इसकी जगह ये भी सही होता है, ये भी ले सकते हो आप। अगर दोनों का सेट बनाएंगे तो वही $4 का पड़ जाएगा। $2.5 का ये हो गया, 125 का ये हो गया, $3.5 का। तो झाड़ू आपका रेडी हो जाएगा $3.5 में, 150 में। और ये है डस्ट पैन, तो 125 का है, 60-70 रुपये में इजीली पड़ जाएगा। ये सब यहाँ से आप ले लो, सस्ता पड़ेगा। अगर किसी दूसरी स्टोर से ले लो तो महंगा पड़ेगा। ये वाइप्स होगी, स्टैटिक मैट। पोछा लगाने की जगह आप ये कर सकते हो। और उसके बाद ये क्लीनिंग क्लॉथ्स, ये सस्ते हैं यहाँ, $3 के हैं। 5 है शायद, हाँ 5 है। तो बहुत हेल्पफुल होता है ये। उसके बाद आप जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये स्क्रब हो गया। ये स्टील वाले हैं, $1 के 3 आएंगे। और जैसे अपना वहाँ विम बार वाला होता है, ये वो हो गया स्पॉन्ज, ये 1.25 का है। ये $1 के 3 होंगे, ये $1.25। तो काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे आप किसी और जगह से लगो तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हैंगर मिल जाएगा, ये कर्टन्स हो गए। उसके अलावा ये अपने हुक्स, और ये है ना हैंगर। दूसरा है ओवर द डोर है, जो कि हम डोर के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा होल नहीं कर सकते। सब वुड का बना होता है सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो ये उसके लिए काम आता है। ये हैंगर आगे कितने 7 है और $2 के हैं। और ये स्टोरेज बैग है, बॉक्सेस हैं एक्चुअली, $2 के हैं। आप कुछ भी इसमें छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। स्टेपिंग स्टूल आ गया, 200 का है। डिश पैन, ये वाला सेक्शन है एक्चुअली आर्ट एंड क्राफ्ट का, सब कुछ मिल जाएगा। आपको इंडिया से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैट हो गए $4। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है लंच बॉक्स, $1.5। ये प्लास्टिक वाला है, लेकिन जो एक कांच वाला आता है। और ये कप, कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए आप ये अवॉइड करो इंडिया से लाना। कई बार टूट जाता है, लेकिन ये भी है कि आपको निकालने के लिए, कप निकालने के लिए बैग में से पूरा बैग खोलना पड़ता है आते ही। तो यही चीज़ें आप जो यहाँ पे आने के टाइम, हाँ ये है, ये बोला था मैं, जो कि कितने का है, $3.5 का लंच बॉक्स है। सबसे बेस्ट होता है ये। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप इंडिया से ना लगे यहाँ से ले सकते हो। $10 to $20 के बीच में पड़ेगा, 5 से 1,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के बीच में, जो कि बहुत सस्ता है। आपको अपना मतलब आते हैं सब कुछ बैग खोलना नहीं पड़ता। ये कप यहाँ से आप ले सकते हो। उसके बाद ये हाँ, यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए हैं। तो ये भी, ये देखो 350 का है, $3.5 का है। और ये बैग्स हो गए। और
बड़ों के लिए भी यहाँ टी शर्ट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो सबसे बड़ा मेरे साथ स्कैम हुआ था वो इस चीज़ को लेकर हुआ था कनाडा में आने के बाद, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था और कोई चाइनीज़ साइट था। प्राइस लिखा था $21 और डॉलर मैंने चेक नहीं किया था वहाँ पे। स्पेशली आप जब यहाँ पे होते हैं ना, तो या तो कैनेडियन वेबसाइट होना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे CA कैनेडियन डॉलर लिखा होना चाहिए, तब ठीक है। अदरवाइज़ वो मुझे 21 का नहीं 35 का पड़ा था, वो US डॉलर में था। मेंशन नहीं किया था, लेकिन वो सबसे बड़ा स्कैम था और मैंने गलती की बोलेगी, क्योंकि यहाँ से मैंने अभी ये वाला लिया, कितने $4 का है। हाँ, वो सबसे बेस्ट है ये, थोड़ा सा भी इसमें टर्न नहीं लगता। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप सर्दियों में ये ले सकते हो, आपके पैसे बचेंगे, बहुत ज़्यादा बचेंगे। आप ऑनलाइन अमेज़ोन से छोड़ के अगर ये लेते हो तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्स आ गई, मफलर हो गया, काफ़ी। ये नेक कवर है, तो ये 2-2.5 का होगा, $3.5 का है। तो ये सब विंटर में काम आता है, जो कि ये चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। कैप देख लो, कैप भी बहुत सस्ते हैं, $3 से $3.5 के बीच में है। बाकी यहाँ पे खाने पीने की सभी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें मतलब यहाँ से मिल जाती है, जो बाकी स्टोर्स में महंगा होगा यहाँ पे सस्ता होगा। ये डोरिटोज़ है $2 का है, अगर ये आप नो फ्रिल्स से लोगे तो वो महंगा पड़ेगा, फ्रेशको से लोगे तो महंगा पड़ेगा। उसके बाद ये योगा मैट है, $4 का है, 200 का है। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो $25-20 का पड़ेगा। ये मैंने भी लिया था, लेकिन आज तक ओपन नहीं किया 3-4 महीने हो गए होंगे। ये टेनिस बॉल होगी, तो एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट रहेगा। आप क्रिकेट खेलते हो, वैसे बॉलिंग करनी हो तो ये सही है। और बाकी सब ये हाँ, और ये शैम्पू हो गया, डव का हो गया, पेंटीन भी है यहाँ पे, ओले। तो ऑलमोस्ट ये सब आप अवॉइड कर सकते हो वहाँ से लाना। ऑयल भी मिलता है अगर दूसरे स्टोर पे जाओगे। यहाँ पे इंडियन ऑयल नहीं मिलेगा, लेकिन जो नॉफिल्स हो गया, फ्रेशको हो गया, वहाँ पे ऑयल्स मिल जाएंगे। तो ये सब पेट्स के सामान हो गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट कल्चर है, लोग काफ़ी एकते हैं यहाँ पे। और ये स्नो रिमूवल स्पेशली गाड़ी के लिए होता है ये। तो हाँ, तो यहाँ पे देख लो, ये ग्लव्स मैंने लिया था, बहुत ही अच्छा है। मैं रिकमेंड करता हूँ, आप ये ले सकते हो, रिग्रेट नहीं करोगे, एक्चुअली आपके पैसे ही बचेंगे। ये सब गर्ल्स का हेयर बैंड, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें भी है जो कि बहुत सस्ती पड़ेंगी। एयरफोन्स देख लो, $1.25। ये माउस हो गया, वायरलेस माउस है, ब्लूटूथ। उसके अलावा लाइटनिंग केबल और ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा, $2.5 से $3, $4, जो कि बहुत सस्ता है। और इसके अलावा यहाँ पे नेल पॉलिश, ये सब $1 से $1.5 के बीच में है। और हाँ, जितने आर्ट्स की चीज़ें हैं यहाँ पे इजीली मिल जाता है, जो कि स्टेशनरी का भी है, आपको इंडिया से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो आप, सब कुछ है। और ये यहाँ से ले लेना आप, विक्स वेपर भी है, विक्स का ये $3.5, 150 में। और ये बैंडेड का पूरा सेट है, बॉक्स ही है, इसमें 60-40 होते हैं। हाँ, $1। और ये फाइल कवर हो गया, ऑलमोस्ट सभी है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें स्टेशनरी का तो आप अवॉइड करना। ये देख लो, ये ग्लू हो गया, स्टिक वाला जो होता है। और
ये स्टेपलर छोटा बड़ा वहाँ पे अपने ये 10 रुपये का पहले मिलता था बचपन में, ये 100 रुपये का है, $2 का है वैसे मतलब। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब चीज़ें हैं इंडिया से। शैम्पू हो गया, ये सब कुछ लाने का ज़रूरत नहीं है आपका। एक तो सामान कम होगा, आप कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ला सकते हो वहाँ से। हाँ जी, तो अभी मैं वहाँ से निकल आया हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी आपको मैं बताता हूँ क्या क्या आप इंडिया से नहीं लाएंगे। अवॉइड करना, आप यहाँ पे ले लेना, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट एड हो गया, आप यहाँ पे ले सकते हो, बैंडेड मिल जाता है, कॉटन मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि। उसके अलावा स्टेशनरी का सामान A to Z यहाँ पे इजीली बहुत सस्ता मिलता है। आप दूसरे स्टोर से छोड़ के यहाँ पे लोगे बहुत सस्ता मिलेगा, चाहे वो पेन हो गया, पेंसिल्स हो गए। इसके अलावा जितने आर्ट के रिलेटेड सामान हैं तो वो भी यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा किचन के जो छोटी मोटी चीज़, जो किचन की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, स्पून हो गए, गिलास हो गए, कप हो गया, ये सब छोड़ देना आप। और बाकी चीज़ें भी हैं जो आपको वीडियो में मैंने दिखाया है, वो भी आप यहाँ से ले सकते हो, बहुत ही सस्ता पड़ेगा और वहाँ से लाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है यहाँ पे। हाँ, कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि वहाँ से हम लाते हैं हेडेक के लिए या फीवर के लिए। तो मैं खुद लाया, मैंने डिस्प्ले लाया था जो कि वही मुझे सूट करता है, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा है गया, 2 साल बाद एक्सपायर हो गया। मैंने 1-2 ही खाई होंगी, यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन वो छोड़ के आप यहाँ से आके यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे एडविल होता है और एक टाइलोन है, दोनों बहुत ज़्यादा हेडेक के लिए यहाँ पे मतलब इफ़ेक्टिव है ये दोनों मेडिसिन। तो आप यहीं से ले सकते हैं। इंडिया से लाओगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, और वो भी यहाँ पे सस्ता मिलता है, $1 से $1.5 के बीच में होगा। तो बस यही था। आप जितना चीज़ें हैं यहाँ से आके लोगे जो कि सस्ती पड़ेंगी, और आपका जो लगेज का वेट होता है वो भी थोड़ा बच जाएगा, आप कुछ और चीज़ें ला सकते हो। तो आप अगर कनाडा में हो तो आप यहाँ पे एक बार विज़िट कर लेना, आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी आप इंडिया से नहीं लाने वाले तो, या आप तो ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं जो एसेंशियल हैं। छोटी सुई से लेके सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, धागा हो गया, ये सब। तो ठीक है, मिलते हैं आप नए ब्लॉग में। आई होप कि आपके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा वीडियो। और उसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।